हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस स्ट्रक्चर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, क्या हो रहा है आजकल भाई? ये क्या निकल करके आ रहे हैं कार्ड बार बार? इतनी बार शफल कर लिया तब भी। ओके, 3 ऑफ सोर्ड है, द टावर है, 10 ऑफ कप्स है, द चैरिट कार्ड है। इसका मतलब एनर्जी ये चल रही है आजकल। चैरिट कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड। क्या चल रहा है? एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड है। आप अभी, ये आपकी एनर्जी है बस, देखो सिंपल सी बात, ये आपकी एनर्जी है क्योंकि आप अभी कन्फ्यूजन में हैं। आप अपने इस पर्सन को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं, और दूसरी चीज़ ये है इनडिसाइसिव भी हैं आप। ओके, मतलब आप एक तरफ सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में देखा जा सकता है, एक तरफ बोल रहे हैं कि नहीं थर्ड पार्टी है तो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों की पता नहीं रिलेशनशिप में ऐसा क्यों चल रहा है कि थर्ड पार्टी आ रही है। मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वो भी प्रॉपर रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के लिए। अभी 3 रीडिंग करी हैं, तीनों मतलब पीछे 3 रीडिंग करी हैं, सब में थर्ड पार्टी का क्लियर इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही हैं। ओके, आप अभी लेकिन कन्फ्यूजन में हैं कि इस थर्ड पार्टी का, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप चल भी रहा है कि नहीं। आप ये कन्फ्यूजन में हैं और आपको लग रहा है कहीं ये अच्छा खासा रिलेशनशिप आप ख़त्म ना कर लें पूरी तरह से, बाद में पता चले कि ये पर्सन तो थर्ड पार्टी में थे ही नहीं। तो आपके मन में ये डाउट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर अब आपके डाउट जल्दी ही क्लियर भी होने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, देखिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं आपके लिए भी और शायद उनके लिए भी। ओके, उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपके पास आने में, आपको क्लैरिटी देने में, और आपको भी कोई एक्शन लेने से पहले मुझे लगता है थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। ओके, फॉर द टाइमिंग। ओके, वैसे भी अभी आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यूनिवर्स अभी आपको कुछ करने भी नहीं देगा। ओके, अभी सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते अभी। ओके, और यहाँ पर देखिए हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ देखिए आपका पंगा चलता ही जा रहा है, और अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप को सही किया जा सकता है क्या। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस चीज़ को, ठीक आपकी तरह। तो आपकी जो एनर्जी है वो मिरर हो रही है एक तरह से। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, और ट्विन फ्लेम कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है। ओके, चैरिट कार्ड इज़ अ ट्विन फ्लेम कार्ड। ओके, सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो ये पर्सन है ये आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करना चाहते हैं अगेन, क्योंकि उनको लगता है कि गलती को सुधारा जा सकता है और आपसे माफ़ी मांगी जा सकती है। आपको अगर मैरिज का प्रपोजल दे दिया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोजल दे दिया तो शायद आप मान जाए, उनको ऐसा लगता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये सोच रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने की। ओके, उसके लिए अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं एस ऑफ वॉन्ड से। सो एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, इनकी तरफ से एक प्रपोज़ल आ सकता है, नई शुरुआत का प्रपोज़ल हो सकता है। हालांकि उनको आप रिजेक्ट ही कर देंगे, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप शायद इस पर्सन को फिर ब्लॉक भी कर देंगे। जब ये पर्सन की तरफ से मैसेज आएगा, आपको कॉल आएगा,
जो भी आएगा सब कुछ मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे हर जगह से, क्योंकि आप नहीं चाहते अब इस पर्सन की वापस से री एंट्री आपकी लाइफ में। ओके, हालांकि आप याद करते हैं अभी इस पर्सन को। ओके, 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ, आपको पता है अभी भी थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है इनके पास लाइफ में। तभी भी ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने की हिम्मत करने, मतलब अपनी तरफ से एक प्रपोजल देने की हिम्मत कर सकते हैं। आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ अभी भी हैं, और ये फिर भी इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि वो आपको नई शुरुआत का प्रपोजल दे सकें। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को ना बहुत ढंग से थ्रैश करने वाले हैं, उसके बाद शायद आप ब्लॉक कर देंगे। ओके, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ लड़ते झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने ना अभी तक वो कन्वर्सेशन अभी तक की नहीं है इस पर्सन के साथ, जो काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे कि एक दिन तो ये कन्वर्सेशन होगी एंड देन आई विल टेल देम कि हाउ डू आई फील अबाउट देम। ओके, ये चीज़ आपके माइंड में थी और आपने सारी भड़ास जो है वो निकाल लेनी है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है द टावर कार्ड से, सॉरी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है जेमिनी से भी डील कर रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है भाई देखो, भले ही देखिए ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है और आपने इनको ब्रेकअप भी दे दिया है, इनका मेन मकसद यही था कि वो आपको अभी मैरिज का ऑफ़र देना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पर्सन है जिनके साथ इनकी अभी गुटरगु चल रही है, उनके साथ अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको पता चल चुका है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और वो फिर नई शुरुआत का ऑफ़र भी शायद इसीलिए लाए थे आपके पास कि ताकि आपके साथ एक बार फिर से रिकन्सिलेशन हो सके और आपको फिर ये मैरिज का ऑफ़र दे सकें। ओके, लेकिन आपने पहले इनको सेटअप कर दिया है। सो देखिए यहाँ पर सिर्फ मैरिज का ऑफ़र यही पर्सन नहीं देना चाहता आपको, और भी कोई है जो आपको मैरिज का ऑफ़र देना चाहता है। मे भी हो सकता है कि आपके घर वालों की तरफ से, मतलब घर वालों ने कोई देखा हो पर्सन और उनकी तरफ से रिश्ता आया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप से। तो आपके पास कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र आने वाला है अदर देन दिस पर्सन। ओके, आप मुझे लगता है कि अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं काफ़ी हद तक, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है ज़्यादातर को। ओके, चैरिट कार्ड से हालांकि ये पर्सन देखिए मानने तो वाला है नहीं आपके रिजेक्शन को, आपके ब्रेकअप को, ये पर्सन मानने वाला नहीं है। यहाँ पर चैरिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन दोबारा से वापस आएगा, इस बार फुल्ली डिटरमाइंड होकर के, बैलेंस बनाने के लिए, आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए, विक्ट्री के लिए ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा। ट्रैवल करके आना पड़े इन्हें दूर से तो भी आएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का जो मैं देख रहा हूँ मेन मकसद है आपके पास आने का, वो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना, आपको अपनी बातें समझाना। जो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हुई हैं, ये उसको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश कर सकते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब उनके साथ इनका कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, एंड वो अब आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वही होगा, वो ये कहना चाहते हैं आपको। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बता दूं आपको, ये पर्सन एक तो झूठ बोल रहे हैं आपसे कि वो थर्ड पार्टी चली गई इनकी लाइफ से, अभी भी वो थर्ड पार्टी है। इन्होंने बस उनको थोड़ा पॉज मोड में रखा हुआ है, इस वजह से वो थोड़ा अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं है इनके साथ, लेकिन है अभी भी मौजूद है और वो कभी भी इसको रिवाइव कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन चाहते हैं अगर आपने इनको एक बार ग्रीन सिग्नल दे दिया, दे विल टेक देयर डिसीज़न, मतलब वो फिर आप ही को चूज़ करेंगे। अभी उनके पास चॉइस है 2 लोगों के बीच में किसी एक को चूज़ करने की, पर वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे ग्रीन सिग्नल मांग रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये पर्सन का जो मेन मकसद मैंने बताया था आपको 10 ऑफ कप्स के साथ, यानी शादी करना चाहते हैं आपके साथ, और 3 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे ये चीज़ बता रहा है वो अभी भी उम्मीद में है कि आपके साथ अगर चीज़ें सही हो जाए तो आपको मैरिज का ऑफ़र देंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने बहुत कैजुअली लिया इस रिलेशनशिप को, और नाउ अब ये पर्सन वही चीज़ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं जब आपने इनको ब्रेकअप दे दिया है। ओके,
3 पॉइंट से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब होगा क्या वो तो भाई आउटकम में पता चलेगा। वैसे आउटकम कुछ भी हो सकता है। वैसे इस हफ्ते का आउटकम है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल फाइनल डिसीजन मिल जाए इसी हफ्ते, ये पॉसिबल ज़रूरी नहीं होता। अभी भी देखिए इम्बैलेंस ही बना रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अभी भी वो थर्ड पार्टी मैंने कहा ना अभी भी है मौजूद। ये चीज़ आपको पता चलने वाली है। आप अगर अपनी तरफ से जासूसी करते हैं थोड़ा बहुत भी और किसी के थ्रू पता करवाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी भी वो 2 ऑफ पेंटिकल से जूझ रहे हैं उस थर्ड पर्सन के साथ, उनको जगल कर रहे हैं आपके साथ। ओके, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं अगर आपके साथ नहीं बन पाया तो फिर वो थर्ड पार्टी इनके पास एज एन ऑप्शन रखी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपके इस रिलेशनशिप में और मुझे लगता है बड़े बड़े एक्सट्रीम चेंजेस आने वाले हैं। ओके, मतलब बदलाव बहुत भयंकर होने वाले हैं, यानी कि या तो आर होगा या पार होगा। मतलब अब जो थर्ड पार्टी है या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी या फिर उस थर्ड पार्टी के साथ ही आपके पर्सन बच जाएंगे जाके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बड़े चेंज के लिए तैयार रहें, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ के लिए तैयार रहें। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि ये डेफिनेटली अनकंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ एक तरह से कंक्लूडिंग होगी। यहाँ से आगे आपको शायद या तो फिर इस रिलेशनशिप के बारे में कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है या फिर मतलब इस बार इस पूरे सिचुएशन के बाद अब आपको वो टेंशन नहीं होगी कि अब क्या होगा अब क्या होगा। या तो आर होगा या पार होगा, मतलब या तो आप इस पर्सन के साथ सेटल हो जाएंगे या फिर इस पर्सन के साथ हमेशा के लिए कट ऑफ कर लेंगे और इसके बाद फिर आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो वो सेकंड वाला ही मैंने बताया ना जो होगा वही, मतलब आप कट ऑफ करके बाहर। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो दैट्स इट थी आपकी रीडिंग। वर्क को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।